तो वहीं बांग्लादेशी हिंदुओं पर कट्टरपंथी अत्याचार की सारी हदें पार हो चुकी हैं। अब बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या का मामला सामने आ चुका है। यानी 30 साल के रिपन शाह को पेट्रोल पंप पर कैसे गाड़ी से बेरहमी से कुचल दिया गया। राजबाड़ी जिले में रिपन शाह पेट्रोल पंप पर काम करता था और उसने जब फ्यूल के पैसे मांगे तो एक कार चालक ने जानबूझकर उसे कुचल दिया, जिससे कि मौके पर ही उसकी मौत हो गई। हालांकि बताया गया कि पुलिस ने वाहन को जब्त कर लिया है और उसके मालिक अबुल हाशिम को गिरफ्तार कर लिया गया है, जो बांग्लादेश जर्नलिस्ट पार्टी माफ कीजिएगा बांग्लादेश नेशनल पार्टी यानी कि बीएनपी की राजबाड़ी जिला इकाई का पूर्व कोषाध्यक्ष बताया जा रहा है। वहीं वाहन चालक कमाल हुसैन को भी हिरासत में फिलहाल ले लिया गया है। पुलिस अधिकारी ने यह भी कहा कि पीड़ित कार के सामने खड़ा था क्योंकि पेट्रोल का भुगतान नहीं किया गया था। दरअसल बांग्लादेश में हिंदुओं को जानबूझ करके टारगेट किया जा रहा है और ऐसे कई मामले अब तक बांग्लादेश से सामने आ चुके हैं। हिंदुओं को टारगेट करके उन्हें मौत के घाट उतारा जा रहा है, मंदिरों पर हमला हो रहा है, हिंदुओं के घर जलाए जा रहे हैं। सवाल यही है, क्या मोहम्मद यूनुस ने कट्टरपंथियों को खुली छूट दे दी है? क्या यूनुस की शाह पर ही हिंदुओं पर हमला हो रहा है? क्या पाकिस्तान की राह पर बांग्लादेश चल पड़ा है? तो फिलहाल ये अलग अलग तस्वीरें हम आपको इसलिए भी दिखा रहे हैं ताकि आप इस स्थिति को समझ पाए कि इस वक्त बांग्लादेश में हो क्या रहा है। बांग्लादेश में कई ऐसे हिंदू परिवार हैं जिन हिंदू परिवारों को बर्बाद कर दिया गया है। उनके परिवार के लोगों को कैसे टारगेट किया जा रहा है, लेकिन इस पर मोहम्मद यूनुस पूरी तरह से चुप है। उन्होंने चुप्पी साध रखी है। हिंदुओं का घर जलाया जा रहा है। इस वक्त तमाम जो हिंदू लोग हैं बांग्लादेश में वो इतनी माइनॉरिटी में है कि अब हर किसी को सिर्फ इस बात का खतरा है कि कहीं उनकी जान ना ले ली जाए, कहीं अगला नंबर उनका ना हो जाए। हिंदुओं को टारगेट किलिंग के तहत में एक एक करके मौत के घाट उतारा जा रहा है। कभी किसी पर चोरी का इल्जाम लगा दिया जाता है, कभी किसी पर ब्लास्फेमी का इल्जाम लगा दिया जाता है यानी ईश निंदा, और कभी किसी पर ऐसी बातें कह दी जाती हैं कि उसने जानबूझकर माहौल बिगाड़ने की कोशिश की, कभी सोशल मीडिया का सहारा लेते हुए किसी तरीके से भड़काने की कोशिश की, और अब एक नया मामला, एक और हिंदू की हत्या। और किस तरीके से पेट्रोल पंप पर आप खुद देखिए कि इस गाड़ी को अचानक से पीछे करते हुए जो हिंदू व्यक्ति यहां पर था उसे मौत के घाट उतार दिया गया, रौंद दिया गया। क्यों? क्योंकि उसने पैसे मांग लिए थे, क्योंकि वो पेट्रोल पंप पर काम करता था। पेट्रोल डलवाया गया था इस वाहन चालक की ओर से, और जब उस वाहन चालक से पेट्रोल भरवाने के पैसे मांगे गए तो उसने पैसे देने के बजाय जान ले ली, क्योंकि वो शख्स हिंदू था। तो हिंदुओं की हत्या का मामला बांग्लादेश में लगातार सामने आ रहे हैं, लेकिन ये मामले अभी थम नहीं रहे हैं और ना ही मोहम्मद यूनुस कुछ कह रहे हैं। और इस पर हमसे चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ बेहद खास मेहमान जुड़ चुके हैं। अनुज माथुर जी, आप रिटायर्ड मेजर जनरल हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका। डिफेंस एक्सपर्ट के तौर पे आप हमारे साथ जुड़ेंगे। और साथ ही जैद अनवर जी, विदेश मामलों के जानकार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। शोएब चौधरी जी, बांग्लादेशी पत्रकार हमारे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। बहुत स्वागत है सर आपका भी। एक एक करके मैं सभी मेहमानों का रुख करूंगी, लेकिन सबसे पहले माथुर सर मैं आपके पास आ रही हूँ, क्योंकि जो स्थिति इस वक्त हम बांग्लादेश में देख रहे हैं सर, आखिर कब तक इस तरीके से हिंदुओं की जानें जाती रहेंगी? लेकिन एक शांति प्रस्ताव के तौर पर बार बार सिर्फ नॉक किया जाएगा बांग्लादेश को कि हिंसा बंद कर दो, हिंसा बंद कर दो। सर, कड़ा एक्शन कब होगा? जय हिंद। देखिए, एक दो बातें मैं आपको पहले इतिहास बताना चाहता हूं। यहाँ पर हमारे बांग्लादेशी मित्र भी बैठे हुए हैं। इतिहास को अगर देखें तो बांग्लादेश में माइनॉरिटी उत्पीड़न जो है वो लगातार निरंतर प्रभाव से चल रहा है। जब भारतीय उपमहाद्वीप का बंटवारा हुआ था 1947 में, तब से लेकर के आज तक एक इसके अंदर पैटर्न देखने की जरूरत है। और वो पैटर्न ये है कि जब भी वहां पर राष्ट्रीय चुनाव होते हैं, उस चुनाव से पहले बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के ऊपर जबरदस्त तरीके से मुझे लगता है उनका उत्पीड़न किया जाता है। पूरा इतिहास मैं दोहराना नहीं चाहता। 1977 में जब आपने सेकुलर वर्ड को आपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन से निकाल दिया, 1979 में जमात के ऊपर से प्रतिबंध हटा दिए। जमात वही पार्टी है जिसने 1971 के इनके लिबरेशन वॉर में पाकिस्तानी सेना का साथ दिया था। और
बांग्लादेशियों के ऊपर जितना जबरदस्त तरीके से अत्याचार हुआ था, उसमें जमात का पूरा हाथ था। वो लोग इसमें शामिल थे। जो 4 लाख महिलाओं के साथ हम बर्बरता की बात करते हैं, उसमें जमात शामिल थी। पाकिस्तान की सेना के साथ साथ 40 लाख बांग्लादेशियों का कत्ल किया, उसमें जमात शामिल थी। और आज उस जमात वो है हर क्षेत्र में अग्रणी रूप से उभर करके सामने आ रही है। और उस जमात को 1979 में इन्होंने इनका बैन हटा दिया। क्योंकि बैन क्यों लगाया गया था? इसलिए लगाया गया था क्योंकि ये पाकिस्तान के साथ मिले हुए थे और बांग्लादेशियों के ऊपर हुए अत्याचार में शामिल थे। उसके बाद 1988 में आपने इसको बांग्लादेश को एक इस्लामिक राष्ट्र घोषित कर दिया और ऑलमाइटी अल्लाह के बारे में कह करके और आपने सब कुछ अपने कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर दिए। उसके बाद सबसे बड़ा दौर 2001 के इलेक्शन के बाद आया, जब हजारों लाखों माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार किए गए। ये जब अवामी लीग आती है तब थोड़ा इनको वो मिलता है रिलीफ। उसके बाद दोबारा आज परिस्थिति ये है कि जिस प्रकार से मोहम्मद यूनुस वहां पर इसको अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ावा नहीं दे रहे, इसको करवा रहे हैं, मेरा ये मानना है। और ये बहाने ढूंढते रहते हैं। और अब जैसे मोहम्मद हादी, ये जो उस्मान हादी का मर्डर का बात हो रही है, उसका बहाना लेकर के ये लोग हिंदुओं पर अत्याचार कर रहे हैं। ये एक सिस्टमेटिक तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर अत्याचार हो रहे हैं। और अब पिछले 1 वर्ष से, जब से मोहम्मद यूनुस आए हैं, तब से इन घटनाओं में बहुत जबरदस्त तरीके से बढ़ोतरी हुई है। ये किसी कोई राजनीतिक में इसको नजर से ना देखें, आप इसको मानवीय दृष्टि से देखें। कैसे आप किसी व्यक्ति को एक गाड़ी के नीचे कुचल करके उसकी हत्या कर सकते हैं? कैसे आप तमाम मंदिर को तबाह बर्बाद कर सकते हैं? ढाकेश्वरी मंदिर हो या कोई और मंदिर हो, वहां लूटपाट कर सकते हैं। तो मेरा कहने का अर्थ यह है कि आज जिस प्रकार का उनके द्वारा संरक्षित शब्द का, आप मेरे शब्दों पर गौर करें जी सर, ये मोहम्मद यूनुस की सिस्टम के द्वारा संरक्षित और पोषित तरीके से माइनॉरिटीज के ऊपर हमले किए जा रहे हैं। और शायद यही कारण है कि इस वजह से वो चुप भी है। एक सेकंड और, ये भी पैटर्न आप देखिए कि अभी इलेक्शंस की बात हो रही है 2 महीने के बाद, और इस वजह से आप इसमें देखेंगे कि एक तरफ से, क्योंकि वहां पर इन अल्पसंख्यकों को अवामी लीग के समर्थक के रूप में देखा जाता है। और इनको साइडलाइन करने का सबसे आसान तरीका यह है कि इनकी महिलाओं पर अत्याचार करें, इनकी प्रॉपर्टीज को ले लें। एक इन्होंने एक्ट बनाया था, शत्रु प्रॉपर्टी एक्ट और समथिंग लाइक दैट, उसके हिसाब से इन्होंने तमाम माइनॉरिटीज की प्रॉपर्टीज को अपने कब्जे में कर लिया है। तो मेरा ये कहने का अर्थ ये है कि जब तक आप सरकार द्वारा समर्थित, सरकार द्वारा पोषित इस प्रकार के अत्याचार के लिए कोई अंतर्राष्ट्रीय संज्ञान नहीं लिया जाएगा, तब तक मुझे लगता नहीं है कि बांग्लादेश की परिस्थिति सुधरने वाली है। आज की परिस्थिति क्योंकि सर समय मेरे पास लिमिटेड है, तो मुझे बाकी मेहमानों का भी अब एक एक करके रुक करना है। जैद अनवर जी हमारे साथ जुड़े हुए। शोएब सर के पास मैं जाऊं इससे पहले, जैद सर, ये सवाल वाकई में हर किसी के लिए खल रहा है, चाहे वो रिपन शाह हो, चाहे वो लिटन चंद्र घोष हो। क्योंकि अभी लिटन चंद्र घोष का भी नाम सामने आ गया, जिसे पीट करके निर्मम तौर पर हत्या कर दी गई। कुछ दिनों पहले एक और मामला सामने आया था जिसमें उस शख्स पर चोरी का आरोप लगा दिया गया। उसने अपनी जान बचाने के लिए वो तालाब में तो कूदा, लेकिन उसकी जान बच नहीं पाई। सर, ऐसे एक एक करके बैक टू बैक कई मामले सामने आ रहे हैं। यहां तक अभी मैं एक रिपोर्ट देख रही थी, दावा किया गया है कि राइट्स एंड रिस्क एनालिसिस ग्रुप यानी RRAG, इस डेटा में ये बताया गया है कि 15 हिंदुओं की अब तक सिर्फ जनवरी महीने में सर हत्या हो चुकी है। यह हत्याएं कब रुकेंगी, कब एक्शन होगा, और हिंदुस्तान कब तक ऐसे शांति के साथ में नॉक करता रहेगा? 2021 से अभी तक 2025 दिसंबर तक तकरीबन 1400 लोगों को मारा जा चुका है, माइनॉरिटीज को। अब आते हैं कि जिस तरह हमारा मीडिया ये बात को उठाता है, इंटरनेशनल मीडिया में ये बात नहीं होती है। दरअसल बात ये है, सोचिए ट्रम्प साहब को इसका फिक्र है कि ईरान में कितने प्रोटेस्टर मारे गए, उनका फिक्र है कि वहाँ दौलत है। बात पे गौर करिएगा, वहाँ जान की अहमियत होती है और यहाँ जान की अहमियत नहीं होती है। तो इंटरनेशनल मीडिया कोई लिखता नहीं जी। मुझे अफसोस होता है ऐसे मीडिया पे, हम ही बात कर रहे हैं। अब देखिए उठा के, ये गुज़िश्ता जब से सरकार बदली है तब से हम ही बात कर रहे हैं।
या तो हम एक पड़ोसी उनका जो है, जो अलायंस अभी इनके साथ चल रहा है, वो उसकी बात ही नहीं करता, वो खुश होते हैं, जिसको पाकिस्तान कहते हैं। उनका मामला ये है कि हिंदू काफिर है, उसको मारो बस, ये अल्फाज उनके दिमाग में, उनके मुल्ला यही कहते हैं, उसी तरह से जहन बना दिया है। बात है बांग्लादेश बना किस बेस पे था, ये एक सवाल है। अगर बंगाल डिवाइड भी हुआ था 1905 में, तो उसमें किस बात पे डिवाइड हुआ था? ये तमाम चीज एक तारीख है जिससे आप समझ पाएंगे बंगाल का क्या मामला है। सबसे पहले अगर डिवाइड किया था ब्रिटिश इंडिया ने ईस्ट एंड वेस्ट में, तो वो भी तमाम मुसलमान पे मुस्लिम लीग के बुनियाद पे किया गया था। वहां पर मुसलमान की तादाद ज्यादा थी, उसे ईस्ट बंगाल कहा गया। और इसी बात को जब आप आगे लेके चलते हैं कि एक जबान थी बंगाली, जिस जबान पे अगर मजहब के नाम पे मुल्क बन सकता था, जिस तरह जिना साहब ने कहा था कि मजहब के नाम पे हम मुल्क बना रहे हैं, तो ये आजादी जबान के नाम पे नहीं मांगते। तो आज तो जबान के नाम पे एक मुल्क मजहब के नाम पे ठहर नहीं पाया, उससे आजादी मांगा गया कि उससे हमें आजाद करो, मेरा अपना जबान है, हमें मेरी मादरी जबान है, जिसे बंगला कहते हैं। और वहां तक के एग्जाम था कि बंगाली एक जबान है, बंगाली एक कौम है, वो हिंदू मुस्लिम पे नहीं जा रही थी बात। मगर जब आज का सोसाइटी अगर आप देखें, दुनिया के हर इस तो छोटे छोटे हिस्से में कहीं ना कहीं मजहब एक प्रायोरिटी बनता जा रहा है, चाहे वो पाकिस्तान हो, चाहे आज हमारा हिंदुस्तान हो। मेरे बात को गलत जहन पे नहीं दीजिएगा, हम अगर यहाँ पर राइट विंग्स होते हैं तो वहाँ लेफ्ट विंग्स हो जाते हैं, और वहाँ राइट विंग्स होते हैं तो यहाँ लेफ्ट विंग्स हो जाते हैं। ऐसा मिजाज नहीं, दुनिया में हर जगह एक सुपरमेसी रखा है और चल रहा है बहुत तेजी से। अब देखिए कि दुनिया किस तरह बदल रहा है कि आप इस जहन से सोच लीजिए कि 2021 में 284 लोग मारे गए, ठीक है जी, 2021 में 284 लोग मारे गए हैं। और उसके बाद से जब से सरकार ये हुई है, उसके बाद से 1400 टोटल 1400 उसमें 284 माइनस करिए तो कितने लोग मर रहे हैं? 1120 लोग को मारा गया है। तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि इसको आज एक मजहब को एक वेपन बना के मारा जाता है, कहीं ना कहीं पॉलिटिकल इनको फायदा मिलता है। इस बात से आप डिनाई नहीं कर सकते। अब जितना भी बात कर ले, जितना भी ये दिखा दे बात को, मगर दर हकीकत ये है कि वोट बैंक की राजनीति होती है। और इन्हें एक एहसास होता है कि जब मजहब सामने आता है, जबान छोटे, सुनिएगा बंगाली में एक कल्चर है, ठीक है जी, मैं बंगाल का रहने वाला हूँ। बंगालियों की खूबसूरती क्या है कि कल्चर और कस्टम हम लोग साथ लेके चलते हैं। बात समझी ना? ये तमाम चीज, खाना पीना जो होता है, कपड़ा पहनना, खाना पीना से अल्फाज, मैं फारसी का अल्फाज इस्तेमाल कर रहा हूँ, पीने का माने वो वाला पीना नहीं, खाना पहनना होना, ये तमाम चीज जो होता है ना, एक सिमिलर पैरेलल चलती है। तो यहाँ जब मजहब आता है ना, तो मजहब का नशा इतना ताकतवर हो जाता है, इतना जोश दे देता है, इतना ताकत दे देता है कि आप किसी को मार दे। ये क्यों होता है कि एडमिशन जब कमजोर होती है, जब एडमिशन सही से अपना रोल नहीं निभाती है। ये आज नया नहीं हुआ है मैम, जो मैं आपके साथ डिबेट कर रहा हूँ जी। गुज़िश्ता 2 सालों में ये तमाम चीज आपको दिख रही, जब से शेख यूनूस साहब का सरकार आया हुआ। इस सरकार के बाद से क्या रीजन है? इसका सबसे बड़ा रीजन है कि जैसे ही ये सत्ता में आए, इन्होंने तमाम वो जो कट्टर इस्लामिक, ठीक है सर, बात सुनिएगा, वो तमाम को उन्होंने पूरी आजादी दी और तमाम को जेल से छोड़ा। जब आप जेल से छोड़ेंगे और तमाम बैंड उठाएंगे तो ये तमाम चीज पैदा होगा। किसका उनका नजरिया यही था शुरू से। ठीक है, अब मैं शोएब सर, मैं आपका रुख कर रही हूँ, क्योंकि ये भी समझना जरूरी होता है कि बीएनपी पार्टी को लेकर के अब तक तो ये कयास लगाए जा रहे थे कि शायद उनके आते ही चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे, शायद ये सिचुएशन थोड़ा सा कंट्रोल में आ जाए। लेकिन अब बताया जा रहा है कि जो पेट्रोल पंप वाला मामला सामने आया, बीएनपी से ही ताल्लुक रखने वाला व्यक्ति जिसने इस हत्या को अंजाम दिया, तो सर सवाल ये भी उठता है, और जो रिपोर्ट सामने आई है उस रिपोर्ट में कहा गया कुछ हत्याएं ऐसी की गई है जिसमें उनकी प्रॉपर्टी को डैमेज जानबूझकर किया गया, या उनसे उनकी प्रॉपर्टी छीनने के लिहाज से कुछ की गला रेत करके हत्या की गई ताकि तालिबानी सजा को, कट्टरपंथी सोच को दिखाया जा सके, और कुछ युवाओं को इसलिए मारा गया ताकि वो अपनी आवाज ना उठा सके। तो सर बांग्लादेश में ये कब तक चलेगा, और इस पैटर्न को समझना हम जरूर चाहेंगे, डिकोड कीजिएगा सर। बहुत बहुत धन्यवाद सुरभि जी। देखिए, आपने जो पार्टी के नाम लिया बीएनपी, अभी बांग्लादेश की संविधान जो थे 1971 में 72 में, सो संविधान को इस्लामाइज किसने किया था? बीएनपी ने किया था जी। हमारे संविधान के ऊपर बिस्मिल्लाह लगा के इसको इस्लामाइज कर दिया। बीएनपी चाहते थे बांग्लादेश में, उसने ऐलान भी की ओपनली कि अगर वो चुनाव जीतना है तो इस्लाम के प्रॉफिट के, रसूल के नाम जो रास्ता है उसी रास्ते में देश को चलाएगा। और जमात इस्लामी कह रहा है खिलाफत करेगा,
तो एक हाथ में खिलाफत वाले, दूसरे हाथ में ये शरिया कानून वाले। अभी मैं आपकी और हमारे को पैनलिस्ट मेजर जनरल अनुज माथुर जी और दूसरे को पैनलिस्ट जो है, इनके एक अटेंशन ड्रॉ करना चाहती हूँ इस बारे में जी। कि अभी आपने रिपुन साहा की हत्या के बारे में डिटेल्स बता दी, मगर लिटन चंद्र घोष, इनके साथ जो चीज हुआ भयंकर। जी। लिटन चंद्र घोष की एक मिठाई की दुकान है राजबाड़ी में, और कालीगंज में इसका नाम है बोईशाखी स्वीट मीट, एक दुकान है वहाँ। सपन मियाँ मुस्लिम, मासूम मियाँ और इनके सपन मियाँ की बीवी मजिदा खातून वो दुकान में आए, और वो दुकान की जो कर्मचारी है, स्टाफ है, अनंत दास, इसको कहा है कि ये दुकान में जो हिंदू मूर्तियों की तस्वीर है ये तुमको हटाना पड़ेगा, कि ये तस्वीर के सामने ये मिठाई बेचना ये इस्लाम में हराम है। शुरू हो गई झगड़े, और ये तीनों मुसलमान मिलके ये अनंत दास को पिटाई करना शुरू की। जब उनके ये कर्मचारी को बचाने के लिए लिटन चंद्र घोष आए, तो लिटन चंद्र घोष को तीनों मिलकर पिटाई की, और ये जो सपन मियाँ की बीवी है माजिदा खातून, ये एक बेलचा होता है, बेलचा लेके ये लिटन चंद्र शाह की सर पे आघात की, और वहीं उनका मृत्यु हो गई। आप ये बात सोचिए कि हिंदुओं की दुकान पे तो देवियों की तस्वीर होगा, क्या प्रॉब्लम है? अभी इतने तक आ गई कि कह रहा है कि ये तस्वीर हटाओ, क्योंकि वो जो हमारे कोऑपरेटिव साहब बता रहे थे एकदम बिल्कुल सही, कि हिंदुओं को ये लोग कहता है कि ये अवामी लीग के सपोर्टर है, और कोई भी कहता है कि ये इंडिया का एजेंट है, भारत के एजेंट है जी। और ऐसा भी है कि ये मुसलमान मुल्ले कट्टरपंथी ये कहता है कि हिंदू काफिर है, और काफिर का कत्ल करना तो ये इस्लाम में बिल्कुल ही एकदम हलाल है, अलाउड है। काफिर को मारो, मार के भेष में चले जाओ और 72 मिल जाएगा। तो ये सब जो गंदी चीज बंगाली समाज में अभी इन लोगों ने डाल रहा। बंगाली सिर्फ बांग्ला भाषा के लिए बंगाली नहीं है, बंगाली एक अस्तित्व के नाम है। हम कभी भी नहीं कहते कि बंगाली मुसलमान या बंगाली ईसाई, बंगाली हिंदू, सिर्फ बंगाली। लेकिन अब तो तस्वीर सर ऐसी नजर आती है जैसे कि इसे एक इस्लामिक कंट्री में कन्वर्ट करने की कोशिश की जा रही है। नहीं, ये हमारे बंगाली अस्तित्व के ऊपर आघात है। हाँ। क्योंकि मैंने पहले आपको बताया सुरभि जी दूसरे शो में कि पाकिस्तान, जिसको 71 में हम लोगों ने लात मार के निकाला था, पाकिस्तान बंगाली से बदला लेने की कोशिश कर रहे। इसके साथ यूनुस है, जमाती है, कट्टरपंथी है, पाकिस्तान है, आयशा है। चलिए ठीक है सर, क्योंकि समय का अभाव है इस वजह से अब मैं और सवाल नहीं ले पाऊंगी, लेकिन कई सारे सवाल जहन में आते हैं कि वाकई आखिर ये घटनाएं बांग्लादेश में कब रुकेंगी, हिंदू सुरक्षित होंगे नहीं होंगे, या अभी और कुछ हिंदू भाइयों को इसी तरीके से मौत के घाट उतारा जाता रहेगा। आप हमारे साथ जुड़े, आप तीनों का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। डिफेंस एक्सपर्ट अनुज माथुर जी हमारे साथ जुड़े थे, और साथ ही जैद अनवर जी हमारे साथ जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जुड़े, और इसके साथ हमारे साथ शोएब चौधरी जी बांग्लादेश से सीनियर पत्रकार जुड़े थे। आप तीनों को एक बार फिर से धन्यवाद करना चाहूँगी। लेकिन सवाल जस का तस बना हुआ है कि बांग्लादेश में हिंदुओं की रक्षा के लिए क्या कोई आवाज़ उठाएगा या नहीं, और क्या उनकी आवाज़ को इसी तरीके से बार बार नज़रअंदाज कर दिया जाएगा।